अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहिल करीम। इससे पहले हम इल्हाद के ऊपर बात कर रहे थे कि इल्हाद की जहाँ पे बहुत सारी वजूहात हैं अल्लाह ताला के इनकार की, वहाँ पे एक वजह आपने ये भी डिस्कस की थी जो इमोशनल है और साइकोलॉजिकल है, और ये सबसे ज़्यादा वजह जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी रीज़न, ये साइकोलॉजिकल रीज़न जो है वो दुनिया के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मुल्हिद हो जाते हैं या एथियस्ट हो जाते हैं लोग। जब इंसान को ज़िंदगी में कोई आजमाइश आती है या मुसीबत आती है इंसान को, तो वो ये समझता है कि ये मुसीबत या आजमाइश मेरे ऊपर ही क्यों आ रही है, और अल्लाह ताला शायद अल्लाह ताला जो है वो रहम नहीं करने वाला या मोहब्बत नहीं करने वाला। तो इस चीज़ को बुनियाद बना के तो अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार ही जो वो कर दिया जाए। और जितने एथियस्ट लोग हैं उनका एक बड़ा मुकदमा ये है कि अगर खुदा जो है वो, इफ़ गॉड इज़ अ मर्सीफुल, अगर इफ़ ही इज़ ऑल पावरफुल, अगर अल्लाह ताला जो है वो रहम है, मतलब रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है, यह सारी पावर उसके पास है, वो सारी कुदरत रखता है हर चीज़ के ऊपर, तो फिर उसने दुनिया के अंदर ईवल और सफरिंग जो है वो पैदा ही क्यों की। मतलब आजमाइशें, दुनिया में ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, डेथ क्यों है, लोग मरते क्यों हैं, छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो जाता है, लोगों के रिलेटिव्स क्यों चले जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो, अगर हम ये समझते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि गॉड इज़ अ मर्सीफुल गॉड, ही इज़ अल वदूद, ही इज़ एक्सेसिवली लविंग, अगर वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, रहम करने वाला है, तो फिर वो ये सारी चीज़ें क्यों होने देता है। या अगर वो हर चीज़ पर कादिर है, अगर सारी पावर्स उसके पास हैं, तो क्या वो सारी मुसीबतें रोक नहीं सकता। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मुकदमा है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत करने वाला है तो फिर मुसीबत क्यों है, इस वजह से अल्लाह ताला का इनकार कर दिया जाए। तो इस मुकदमे की बुनियाद पे अल्लाह ताला का इनकार तो बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता। ये वाला मुकदमा, ये नैरेटिव जो है चीज़ का है, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो चाहें तो ये साबित कर सकते हैं कि वो मोहब्बत नहीं करने वाला, खुदा जो है वो मोहब्बत नहीं करने वाला। मतलब ये मुकदमा जो है वो अल्लाह ताला का इनकार तो इससे फिर भी नहीं होता, उसकी ज़ात का इनकार कि उसकी ज़ात है ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर वो मोहब्बत करने वाला है, अगर सारी पावर्स उसके पास हैं, तो ऐसा क्यों है। एक्चुअली जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला मर्सीफुल है या ही इज़ ऑल पावर, ये सारी ताकतें उसके ऊपर हैं, तो जो एथियस्ट लोग हैं, जो मुल्हिद लोग हैं, वो इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला की ज़ात का या उसकी बाकी सिफ़ात को इग्नोर कर रहे होते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो, जहाँ पे अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो रहम करने वाला है, रहमान और रहीम है, वहाँ पे अल्लाह ताला हकीम भी है, वहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो कदीर भी है, हकीम भी है। अगर हमारे कहने पे आप लोग ये मान रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है मोहब्बत करने वाला है, तो हमारे कहने पे ये क्यों नहीं मानते कि वो हिकमत वाला भी है। एंड देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस। मतलब हमारे साथ जो भी आजमाइश आ रही है या दुनिया के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है कि मुसीबत है, उस सब के पीछे एक हिकमत है। कभी कभी तो हिकमत वो हमें मालूम होती है और कभी नहीं भी मालूम होती है हमें, क्योंकि नॉलेज जो है वो सारे का सारा अल्लाह ताला के पास है। हमारे पास कितना अल्लाह ताला की नॉलेज है तो हम अपने नॉलेज का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ही हैज़ द टोटलिटी ऑफ नॉलेज, ही हैज़ द टोटलिटी ऑफ विज़डम। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं होता, अगर वो हकीम है तो उसकी हिकमत, कुछ ना कुछ उसमें हिकमत होती है। तो फिर आगे से ये कहा जा सकता है कि अगर उसमें हिकमत होती है तो हम उस हिकमत को क्यों नहीं जान सकते। हमारी अकल यकीनन इम्परफेक्ट है, हमारी फैकल्टीज़ इम्परफेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी दुनिया के अंदर हम नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप उसके झिड़कते हैं किसी काम पे, बुरी चीज़ें खाने से, तो उस वक्त उसको लग रहा होता है कि शायद मेरे माँ बाप मेरे से गलत कर रहे हैं। और इसी तरह लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है उसको लगता है फिर उसकी जो फीलिंग्स इंसान की बचपन की थी वो जस्टिफाइड हो जाती हैं। या बिल्कुल हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते उसकी हिकमत, और हमें किसी के नॉलेज के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना होता है या उसके ऊपर भरोसा करना होता है। अगर कोई बीमार शख्स किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो मेडिसिन उसको जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है, वो आगे से डॉक्टर को ये नहीं पूछता तुम ये क्यों कर रहे हो। मतलब डॉक्टर समझता है उसकी बीमारी की नेचर क्या है या उसको कौन सी मेडिसिन जो वो देनी चाहिए। हम डॉक्टर की विजडम के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो जो खालिक है, जो अल कदीर है, जो अल अलीम है, जो हर चीज़ को जानने वाला है, जिसके पास हर चीज़ का नॉलेज है, तो हम उसकी हिकमत के ऊपर इन्हिसार क्यों नहीं करते, उसकी हिकमत के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते।
और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा एवरी पनिशमेंट फ्राम गॉड इज़ अल्टीमेट जस्टिस एंड एवरी ब्लेसिंग फ्राम गॉड इज़ प्योर ग्रेस, अल्टीमेट ग्रेस, कि जो भी सज़ा अल्लाह की तरफ से होती है वो जस्टिस की प्योर फॉर्म है, वो अदल है। और दूसरी चीज़ जो है, दूसरा जो नैरेटिव है कि अल्लाह ताला सारा ही इज़ ऑल पावरफुल, सो व्हाई डज़ ही स्टॉप द ईवल, वो सारी की सारी मुसीबतों को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? अगर उसके पास पावर है, वो अच्छाई ही दुनिया में क्यों नहीं पैदा कर देता? बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो, सारे इंसान अच्छे हों, तो अगर सारे इंसान अच्छे हों तो फिर इंसान की फ्री विल कहाँ पे गई? इंसान को जो इख्तियार दिया गया वो कहाँ पे गया? फिर ये लोग ये इतराज़ करेंगे कि इंसान के पास फ्री विल ही नहीं है, उसको मजबूर करके ये किया जा रहा है, ये तो कोई मज़े की बात ना हुई। तो अल्लाह ताला ने पावर जो है अपनी, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक जो क्रिएशन है वो फ़रिश्तों की बनाई हुई है, जिनके पास इख्तियार नहीं है अच्छे बुरे काम का, और वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, उसकी पावर चाहिए। तो इस नैरेटिव से कि अल्लाह ताला जो है वो रहम करने वाला है, वो बहुत मेहरबान है, या उसके पास सारी ताकत है, तो फिर उसने सफरिंग और ईवल ये सारी चीज़ें दुनिया में क्यों होने दी? एक तो ये कि इससे अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार तो फिर भी नहीं निकलता इस चीज़ से। दूसरी चीज़ कि इसके पास जो डिवाइन विजडम है अल्लाह ताला की, हम उसको समझ नहीं सकते, और कई दफ़ा हमें समझ भी आ जाती है। अल्लाह ताला ने इस फ़िलासफ़ी को जो है वो इसे डील करते हुए सूरत कहफ़ के अंदर जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से, जहाँ पर हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मीटिंग जो है वो डिस्कस की है कि मूसा अलैहिस्सलाम ख़ज़र अलैहिस्सलाम से वो जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ था वो सीखने के लिए गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सीखूँगा, और ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वकैफ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, कि मतलब मैं कुछ ऐसे काम करने वाला हूँ जिसकी आपको ख़बर नहीं है, तो आप कैसे सब्र करेंगे जिसका आप पता नहीं है। तो बड़ा मशहूर वाक़या है सूरत कहफ़ के अंदर जो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि किस तरह जो है वो ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने वो बच्चों की कश्ती को तोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो है वो एक बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद एक बस्ती में गए, और उस बस्ती की दीवार जो है एक जगह गिर रही थी, बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दीवार ढा के और दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। और तीनों कामों में मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा उनको टोकते रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। और आज 3 काम ये करने के बाद ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखिए जो कश्ती थी वो गरीब बच्चों की थी, और वो नई कश्ती थी, अगर वो डैमेज ना होती तो आगे जाके बादशाह था जो ज़ालिम उस कश्ती छीन लेता, और जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया था अगर मैं कत्ल ना करता तो अल्लाह ताला ने मुझे बताया था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन को कुफर में डाल देता, और वो जो एटर्नल ब्लेसिंग थी उसके वालिदैन उससे महरूम हो जाते और बच्चा भी महरूम हो जाता उस चीज़ से। और तीसरी जो दीवार जो वो यतीम बच्चों की दीवार थी जो मैंने ढा के बिल्कुल सीधी कर दी, बावजूद इसके कि उन बस्ती वालों ने मेहमान नवाजी नहीं की, तो वो यतीम बच्चों की थी, उनके नीचे ख़जाना था, उस दीवार के नीचे उनका ख़जाना, अगर वो गिर जाती तो लोग ख़जाना लूट लेते। तो बहुत सारी मतलब ये एक वाक़या बयान करके अल्लाह ताला ने हमें ये समझाया कि जो डिवाइन विजडम है जिसको अल्लाह ताला जानता है, हम नहीं जानते, हमें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करना है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान लेके आना है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ जो है वो खुशी के लिए, अयाशी के लिए पैदा किया है? जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट। अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क के स्टार्ट के अंदर कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने तो हमें पैदा ही इसलिए किया है कि ताकि अल्लाह ताला आज़माए आप में से अमाल के अतबार से कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर मुसीबत नहीं होगी तो इंसान सब्र कैसे करेगा? सब्र की जो क्वालिटी है, इंसान को खुशी नहीं मिलेगी तो इंसान शुक्र कैसे करेगा? अगर ये मुसीबतें और सफरिंग नहीं होंगी तो इंसान मुसीबतों पे आने वाला सब्र और सब्र का अजर कैसे हासिल करेगा? और दूसरी चीज़ को बहुत सारी मुसीबतें, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज़ हमें समझ भी आ रही होती हैं क्यों है, कि अर्थक्वेक्स की होती हैं कि ज़मीन का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, वोल्केनोस क्यों निकलते हैं कि उनमें मिनरल जो हैं वो बाहर निकल आएँ। तो अगर कोई हिकमत हमें समझ नहीं आ रही, अगर कोई विजडम हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे विजडम यही है। इसका मतलब ये है कि हमारी विजडम जो है वो इम्परफेक्ट है, हम नहीं समझ सकते। और इसकी दुनियावी जो है मामलात के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं। हम अपनी अकल जो है, हमारी अकल, हमारी विजडम जो हमारी रैशनैलिटी है वो इम्परफेक्ट है। अल्लाह ताला की जो कुदरत है या अल्लाह ताला की हिकमत है वो इम्परफेक्ट नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी को सिर्फ जो है वो अयाशी के लिए, खुशी के लिए तो पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने तो टेस्ट के लिए पैदा किया, और टेस्ट है अल्टीमेट जो मकसद है वो इस दुनिया के अंदर अयाशी करना नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ज़िंदगी का मकसद तो है अल्लाह ताला की इबादत करना, आजमाइशों के ज़रिए, ट्रायल्स के ज़रिए, सफरिंग के ज़रिए अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना। और फिर तीसरी चीज़ ये है, अगली चीज़ ये कि ये जो ज़िंदगी है छोटी सी, बिल्कुल ये हमारी स्टोरी का एंड नहीं है। हम इसी जो स्टोरी है, यही जो ज़िंदगी दुनिया की है, हम इसी को देख कर जो है वो फ़ैसला कर रहे हैं। ये तो एंड नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से एक फर्स्ट लाइन भी नहीं है हमारी स्टोरी की।
मतलब ये एक लिमिटेड है एंड आफ्टर लाइफ इट इज़ एन अनलिमिटेड। हाउ कैन इट बी कम्पेयर टू दी आफ्टर लाइफ? हम इसका तो कंपैरिजन ही आखिरत के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमारी स्टोरी ख़त्म ही नहीं हो रही। और मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा किसी को चॉइस दे कि यहाँ पे इंसान मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजार ले और आगे हमेशा की ज़िंदगी है, इटर्नल हैप्पीनेस है, जन्नत में जाना है, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी चॉइस तो नहीं होगी। तो अल्लाह ताला जितने भी काम करते हैं उसके पीछे जो है वो हिकमत है, क्योंकि अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, अल्लाह ताला कदीर हैं। और ये कहना कि अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं तो फिर मुसीबतें क्यों हैं, अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाले हैं, तो एक माँ भी तो मोहब्बत करती है, फिर अपने बच्चे को क्यों डांट रही होती है? एक डॉक्टर भी तो अपने पेशेंट से मोहब्बत करता है, फिर वो ऑपरेशन क्यों कर रहा होता है? ये तो दुनियावी मिसालें हैं, और अल्लाह ताला की मिसाल तो हम दे ही नहीं सकते। उसका नॉलेज तो परफेक्ट है, ही हैज़ द टोटलिटी ऑफ नॉलेज, ही इज़ ऑल वाइज, सारी हिकमतें उसी से हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है हमें अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखना चाहिए, और ये चीज़ हमें इंसान की ज़िंदगी जो तकदीर है, अल्लाह ताला की तकदीर के ऊपर ईमान, ये इंसान को जो है वो सब्र सिखाती है और इंसान को हौसला देती है ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।